कुछ लोग वो तो लेयर्ड मास्क पहन रहे हैं, मास्क के ऊपर मास्क के ऊपर मास्क। मतलब मास्क का बोझ उठाते उठाते कान के बाइसेप्स आ गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अलका। अच्छा, आज मैं बात करूँगी कोरोना काल के बारे में। मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। लोग चांद पे पहुँच गए हैं, सैटेलाइट लॉन्च हो चुका है। अब तो एलेक्सा ने मम्मी को भी रिप्लेस कर दिया है। फैन ऑफ करने के लिए भी मम्मी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक इत्तू सा वायरस, वो भी सर्दी ज़ुकाम वाला, उसने आके लोगों की मार के रखी है। मतलब ऐसा हो गया है कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं मुंह छुपा के मास्क के नीचे। मतलब मैंने ये तो सुना था कि एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है, बट एक वायरस पूरे दुनिया के पतियों को हाउसवाइफ बना के छोड़ गया। और लेकिन कोरोना के बारे में ना एक चीज़ अच्छा है कि मेरे डिक्शनरी में 3-4 नए वर्ड्स आ गए। पहला क्वारंटाइन, अगर कोरोना नहीं होता तो मुझे 7 जन्म तक पता नहीं चलता। दूसरा सैनिटाइज़र, वो तो मेडिकल फील्ड का नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। मतलब 20 साल तक किसी को नहीं पता था, एक हिट हुआ और अभी सबको चाहिए। और तीसरा वैक्सीनेशन के भी स्टेजेस होते हैं। कोरोना से पहले तो मुझे बस इतना पता था कि पबजी के स्टेजेस होते हैं। और कोरोना भाई साहब जब से इंडिया आए हैं वो भी सोच रहे होंगे कि पूरा देश विदेश घूम के आए, लेकिन इंडिया जैसा शिष्ट संस्कारी देश कहीं नहीं देखा। मास्क और सैनिटाइजर को छोड़ के लोग मुझे गो कोरोना कोरोना गो करके भगा रहे हैं। और मेरे देश के ना लॉजिक भी अलग है। मतलब लोग यहाँ के, मेरी मेड आके एक दिन मेरे को बोलती है, दीदी पता है ये करुणवा वरुणा ना हमको नहीं हो सकता है। मैंने बोला पहले तो इज्जत से नाम लो, करुणवा मत बोलो। जिसने सबकी लगा के रखी है उसको करुणवा बोलो। हाँ दीदी वही करुणा, वो हमको नहीं हो सकता ना। वो उन्हीं लोग को होता है जो बहुत साफ सफाई से रहते हैं। हम तो खुद ही 4 दिन के बाद एक बार नहाते हैं, हमको कहाँ से होगा। भूतवा तो पकड़ता नहीं है, करुणवा कहाँ से आएगा। बस एक ही दिक्कत है दीदी। मैंने बोला क्या? ये कोरोना की वजह से ना चिंटू नहीं हो पा रहा है। मैंने करुणा और चिंटू में क्या ये सिमिलैरिटी है? तो बोलती है जब से ये कोरोना आया है ना तब से ही तो सरकार बोल के रखी है 2 मीटर दूरी बना कर रखें। अब आप ही बताइए दीदी, 2 मीटर बहुत कोशिश किए लेकिन हो ही नहीं सकता। और एक चीज़ तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, मम्मी जैसी अपॉर्चुनिस्ट और पापा जैसे कंजूस कहीं नहीं दिखेंगे आपको। मतलब मेरी मम्मी लॉकडाउन में भी फ़ोन करके, बेटा अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, काम तो नहीं होगा, घर पे ही बैठे होगे, तो बैठे बैठे कोई खुशखबरी ही सुना दो। मैं बोला मम्मी जिस खुशखबरी का आप बात कर रही हैं ना वो बैठे बैठे नहीं हो सकता। मेरी मम्मी हाँ वही लेटे लेटे। क्या गुस्सा? मैं बोला मम्मी मैं प्लानिंग के बारे में बात कर रही थी। मेरी मम्मी गुस्सा हो गई, बोलती कौन सा प्लानिंग चाहिए, कौन सा तुमको नासा जाके रॉकेट लॉन्च करना है? हमारे ज़माने में तो नींद में ही, तुम्हारा तो मतलब पता ही नहीं चला था। मतलब मम्मी डिटेल में मत जाइए, आप ना मास्क वास्क पहन के बाहर जाती हैं कि नहीं? और मेरे पापा मम्मी का ना अलग लॉजिक है कोरोना को लेके। मतलब वो बोलते हैं, मेरी मम्मी बोलती है बेटा जब अमिताभ बच्चन को हो गया तो हम लोग कौन से खेत के मूली हैं। वैसे बेटा अब ना दुकान सब खुल गया, मतलब लोग जाने आने लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरी मम्मी पापा को लगता है कि पूरे दुनिया के लोग इसलिए बाहर नहीं जा रहे हैं क्योंकि कोई बाहर नहीं जा रहा है, वायरस तो है ही नहीं। अब मम्मी पापा को कौन समझाए? यही तो दिक्कत है कि सब बाहर जा रहे हैं। और मेरी मम्मी हाँ वो अलग अलग से टेंशन में कि अरे मास्क वास्क क्या पहनना, हम तो दुपट्टा लपेट के चले जाते हैं। तुम्हारे पापा का पता है ना मास्क के लिए पैसा, मक्खी से कभी घी निकला है? ये सुन के, मतलब मैं पापा की सपोर्टर हूँ वैसे, बट ये सुन के मम्मी के लिए जो रिस्पेक्ट जगा मेरे अंदर, मतलब थिंकिंग देखिए, कल्पना देखिए, मक्खी और उसमें से मैंने आज तक बहुत सारा मुहावरा सुना है, ऊँट के मुंह में जीरा, भैंस के आगे बीन,
पहाड़ के नीचे चूहा, बट मक्खी के गन से घी पहली बार। मन तो किया मम्मी को जाके रोडी सल्यूट दे दें, बट थे तुम पापा के सपोर्टर। चाहे ऑपोजिशन कितना भी स्ट्रांग हो, सपोर्ट तो अपने पार्टी का करेंगे ना। मैंने तुरंत बोला कि मम्मी देखिए, आपको शर्म नहीं आता, कुछ भी बोल रही हैं, मतलब आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? लॉजिक तो बात कीजिए कुछ, किसी के कान से घी नहीं निकल सकता है। अरे मम्मी छोड़ो, आजकल फैशन सेंस अलग हो गया है। मतलब पहले लोग मैचिंग ड्रेस पहनते थे, मैचिंग ब्लाउज पहनते थे, मैचिंग जूता पहनते थे, अब मैचिंग मास्क वो पहनने लगे। एक लड़की दुकान में जाके, भैया लाल कलर का दुकान दिखाइए ना मास्क, जरी वाला ही चाहिए, इसमें बड़ा साइज नहीं मिलेगा। दुकानदार गुस्सा, बोलता है मैडम मास्क ही खरीदने आए हो ना। और कुछ लोग वो तो लेयर्ड मास्क पहन रहे हैं, मास्क के ऊपर मास्क के ऊपर मास्क, मतलब मास्क का बोझ उठाते उठाते कान के बाइसेप्स आ गए हैं। खैर ये था मेरा कोरोना काल का स्टोरी। लेकिन आप लोग स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।